माँ, पीपल के पेड़ पर शनिवार को जल कब चढ़ाना चाहिए? पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने का समय सुबह सूर्योदय से पूर्व होता है, किंतु ध्यान रहे रात्रि में पीपल पर अलक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए शुक्रवार और रविवार को पीपल पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। और जब पीपल पर दिया जलाया जाता है तो शनिवार सूर्यास्त के बाद जलाया जाता है। आपने लिखा सुमेरु पर्वत, ये उत्तर सही नहीं है। आपने लिखा कामधेनु गाय, यह भी उत्तर सही नहीं है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं माँ, पीपल के पेड़ को जल कब चढ़ाना चाहिए और शनिवार शाम को दिया कब जलाना चाहिए, और तुलसी मैया रोज दिया किस समय जलाना चाहिए। तुलसी जी में दिया स्नान के बाद आप सुबह जब जल चढ़ाते हैं तब दे सकते हैं, जब आप स्नान ध्यान के पश्चात तुलसी जी में संध्याकालीन भी दिया जलाया जा सकता है, और आप जब सुबह स्नान ध्यान करके आते हैं तभी भी जलाया जा सकता है और जल दिया जा सकता है। लेकिन पीपल में शनिवार को सूर्यास्त के बाद दिया जलाया जाता है और जल सुबह सूर्योदय के आसपास या सूर्योदय से पूर्व देना चाहिए। वाल्मीकि की गाय नंदिनी है, ये उत्तर सही नहीं है। रात को सपने में बार बार सर्प दिखाई देना, काले नाग, क्या संकट होता है गुरु माँ? ये पितृदोष का प्रतीक होता है। अगर आपको बार बार स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, काले नाग दिखाई देते हैं, तो ये पितृदोष का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। एक उपाय ये है कि चांदी के सर्प बनाकर उसे अमावस्या के दिन पवित्र नदी में समर्पित किया जाए, या महादेव का मंदिर जहाँ बन रहा हो वहाँ पर महादेव की शिवलिंग पर लगाने के लिए एक सर्प का दान किया जाए, ये भी एक उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि किन्हीं सपेरों को कोई भी, जैसे वस्त्र है या खाने की कोई भी चीज़ें हैं, वो सपेरों को दान दी जाए, ये भी एक उपाय है। एक उपाय ये भी है कि जो चीटा चीटी मिट्टी में निकलते हैं उनके लिए आप आटे का दान दें, और वहाँ जहाँ चीटा चीटी हैं वहाँ पर आटा मीठा कुछ डालते हैं तो उन चीटा चीटी का पेट भरता है। यह भी पितृदोष के लिए उपयोगी उपाय है। आप किसी सर्प का दान इस प्रकार भी कर सकते हैं कि आप किसी सर्प को जंगल में सपेरे के द्वारा छुड़वा सकते हैं कि वो अपना स्वतंत्र होकर के जीवन जिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। सर्प के लिए दूध का दान भी कर सकते हैं, और आप गैया मैया के लिए पितरों के निमित्त कुछ कर सकते हैं। ये भी पितृदोष को निवारण के लिए संभव होता है।